अब मुझे ये बताएं, 370 का फैसला आ गया, क्या रिएक्शन है कश्मीर के अंदर लोगों का? क्योंकि आप खुद भी कश्मीर से हैं, तो यहाँ पर जो न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान में, वो तो ये है कि जी कश्मीरी जो है वो बहुत अपसेट हैं और उनसे ज़बरदस्ती में शॉप्स ओपन करवाई गई, उन्हें ज़बरदस्ती काम पे भेजा गया, वरना तो वो जैसे स्ट्राइक करने जा रहे थे या इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट पे जाने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया। क्या कहेंगे आप इस डिसीजन के ऊपर? जाने वाले थे, मतलब कितने और डेस्परेट हो सकते हैं ये लोग। जाने वाले थे का क्या मतलब है? कि जाना होता तो चले जाते, क्यों नहीं गए फिर? अरे ये देखिए क्या है आरजू, ये पुरानी बात हो चुकी है फ्रैंकली स्पीकिंग, इस पे बस मोहर लगाई गई है। बीजेपी को जो करना था वो उन्होंने 4 साल पहले कर लिया। ये बीजेपी का मूव नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ये डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जिसने अर्जी लगाई थी, ठीक है, उनके और वही पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग थे, एनजीओ के कुछ लोग थे जिन्होंने अर्जी लगाई थी, उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मुद्दा था ये। जो करना था बीजेपी ने उसको 4 साल पहले कर लिया। इस बार जो हुआ इससे, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये वही चीज है कि किसी ने बीजेपी के किसी मूव पे केस किया, पिटिशन फाइल की, पिटिशन का वर्डिक्ट जो है वो कल आया। तो इतनी सी बात है। और जो वो वर्डिक्ट है, अब जाहिर सी बात है कि जिसने पिटिशन लगाई थी वो इस उम्मीद से थे कि जीत उनकी होगी। लेकिन क्योंकि इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट को कोई गलती नहीं नजर आई, कोई मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नहीं लगा कि इसको हटाने के बाद, अब 4 साल जो गुजर गए हैं, इसको हटाने के बाद अवाम के साथ कुछ गलत किया गया, या अवाम को किसी तरह से धोखे में रखा गया, या अवाम को किसी तरह से लूटा गया, या उनके साथ कोई तशद्दुद हुआ, या उनके साथ कोई ऐसे ना जुल्म सितम हुआ, ऐसे कुछ सामने नहीं आया कि ये डिसीजन लेने के बाद अवाम के साथ कुछ गलत या बुरा हुआ। एक ये भी रीजन था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट पास किया। और एक ये भी रीजन था कि क्योंकि जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उनका ये कहना था कि जिस तरीके से इसको हटाया गया था वो गलत था। तो उस तरीके पे भी बहुत डीपली जो है, आप सोच सकते हो कि 4 साल लगे इस डिसीजन को आने के लिए। तो बहुत डीपली स्टडी करने के बाद इस डिसीजन पे आई सुप्रीम कोर्ट की वो तरीका भी अवैध नहीं था, वो तरीका भी नाजायज नहीं था जिस तरीके से उसको हटाया गया। प्रेसिडेंट को पूरा हक था उसको हटाने का, और वो हटना उसका लाजमी था क्योंकि वो टेम्पररी अरेंजमेंट था वैसे भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। लेकिन यही चीज जो है मरकजी सरकार तो 4 साल पहले से कह रही है, लेकिन जिनको मरकजी सरकार पे भरोसा नहीं था, जो शायद खुद अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे और खुद को सही दिखाने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये उनकी हार है, लेकिन किसी भी तरीके से ये कश्मीरी आवाम की हार नहीं है। जी। मगर ये ज़रूर है कि वहाँ के जो लीडर हैं, यानी जो कश्मीरी लीडर्स हैं, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पर भी उनकी बातें हुआ करती हैं। उनके कई वीडियो क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर हैं और आपने भी शायद देखे होंगे, जिसमें वो इस फैसले के बाद बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर जो यहाँ पर कहा जा रहा था कल पाकिस्तान के टीवी पे जो बातें की जा रही थी, जो एक्सपर्ट्स आए थे या जो कह लीजिए जिनको टीवी चैनल्स ने फोन पे ले रखा था, वो यही कह रहे थे कि अब वहां पे हंगामा होगा, वहां पे मारकाट होगी, या वहां पर लोग गायब कर दिए जाएंगे और किडनैप कर लिए जाएंगे, ये तक उठा लिए जाएंगे, ये तक वर्ड्स वो थे जो पाकिस्तान टीवी पे बोले गए। ऐसा कुछ लगता है आपको होने लगा है? देखिए, मैं या तो बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ या नेटफ्लिक्स देखती हूँ, मैं पाकिस्तानी चैनल्स तो नहीं देखती। और पाकिस्तानी चैनल देख भी लूं तो न्यूज तो बिल्कुल नहीं देखती, तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या बोला जा रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर वही रेटोरिक, जब आवाम, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि आवाम को अगर रिएक्ट करना होता वो 4 साल पहले ही कर लिया होता आवाम ने। ना, और कल जो है ना कोई गिरफ्तारियां हुई, ना कोई दंगे हुए, ना फसादात हुए। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे थे ना ये कहने की कि हमें जी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, हाउस अरेस्ट में बैठ के उनके घर भी देखो ना कैसे हैं। उनके घर ऐसे हैं, इतने सालों से कश्मीर को लूट लूट के जो उन्होंने घरे बनाए हैं,
उनके घर ऐसे हैं कि उसके अंदर कैद होना तो किसी को भी मतलब गवारा होगा कि चलो भाई हमें कर ही लो हाउस अरेस्ट। इतने अच्छे हाउस तो है उनके, और वहां से बैठ के बड़े अच्छे से वो लंबी लंबी वीडियोस बना रहे हैं, उनको शेयर करते जा रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे हर जगह। इतनी तो उनको फ्रीडम है, फिर भी कह रहे हैं कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया। देखिए इट इज वेरी क्लियर, ना कोई दुकानें बंद थी, ना कोई हड़ताल हुई, ना किसी को अरेस्ट किया गया, ना कोई दंगे फसादात हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आवाम जो है, आवाम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, जो उनको रिएक्ट, ठीक है, जाहिर बात है कि जब ये पहली बार हुआ था, 4 साल पहले जब हुआ था, आज तो सिर्फ कल तो सिर्फ वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन 4 साल पहले जब ये असल में हुआ था, तब बहुत सारे ऐसे लोग थे कश्मीर में जो बहुत जाहिर सी बात है डरे हुए थे मुस्तकबिल को लेके, उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला। लेकिन अब 4 साल बीत गए, इन 4 सालों में कितनी नई स्कीमें आई, इन 4 सालों में कोविड आया और चला गया, बहुत ऐसी चीजें हुई जो इन्होंने मतलब कोविड एक ऐसी चीज है जिससे कश्मीरी आवाम पूरे देश के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। हमारे भी वही दर्द थे जिससे पूरा देश जिससे जिसमें उलझा हुआ था। हमारे भी लोग मर रहे थे कोविड से। फिर वैक्सीन्स, हर किसी को वैक्सीनेशन, हर किसी तक वैक्सीनेशन पहुंचाना, ये सारी चीजें तुरंत इमीडिएटली आफ्टर 370 हटाने के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। तो एक जो है ना, दर्द से जुड़ जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो कश्मीर भारत के साथ दर्द की वजह से जुड़ गया, क्योंकि स्ट्रेट आफ्टर 370 हटने के बाद कोविड आ गया। फिर उसके बाद जो इतने सारे एमओयू साइन हुए, इतनी सारी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां शुरू हो गई, इतनी सारी, फिर उसके बाद 4 जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हुए। आप देखिए लगातार हर पासिंग इंडिपेंडेंस डे पे आप ज्यादा लोगों की भीड़ देखेंगे। अगर आप वीडियोस उठा के देखें, जो लाल चौक में फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए थे, अगर आप कंपेयर करें तो 2019 का इंडिपेंडेंस डे देखिए और 2023 का इंडिपेंडेंस डे देखिए, आप देखेंगे कि कितने सारे कश्मीरी हाथ में तिरंगा लेके घूम रहे हैं। तो लोगों के दिलो दिमाग से 370 खत्म हो चुका है। दोस्तों, धारा 370 को लेकर भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जबरदस्त मिर्ची लगी है। जिलानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत की 5 अगस्त 2019 की एक तरफा और अवैध कार्यवाही को मान्यता नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई मूल्य नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला दशकों से संयुक्त राष्ट्र में है। इस तरह से कश्मीरी का हक छीना नहीं जा सकता। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के अलावा पाकिस्तान के 2 पूर्व विदेश मंत्री भी तिलमिलाए हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान की चटपटाहट तो साफ साफ नजर आ रही है। दोस्तों, ये वही मुल्क है जो इतना बदनाम हो चुका है कि दुनिया में कहीं पर भी आतंकी घटना हो तो उनके तार सीधे पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं। लेकिन इस वक्त भारत ने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। भारत का इस वक्त पूरा ध्यान कश्मीर के डेवलपमेंट पर है। जो धरती पिछले कई सालों से आतंक की आग में जल रही थी, वहां इस वक्त समृद्धि वापस लौट रही है। वहां पर शांति स्थापित की गई है और पूरे कश्मीर का कायाकल्प हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।